वस्त्र एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में चल रहे राष्ट्रीय सम्मेलन का 9 सितंबर को समापन हुआ। 2 दिवसीय सम्मेलन के अंतिम दिन भी विशेषज्ञों ने विभिन्न मुद्दों पर मंथन किया। यहाँ ग्रुप डिस्कशन में टेक्सटाइल में होने वाले बदलावों के साथ ही नई तकनीक पर चर्चा की गई। वूल रिसर्च एसोसिएशन के निदेशक डॉक्टर के मिश्रा ने कई महत्वपूर्ण जानकारी छात्रों को दी। विशेषज्ञों के मुताबिक नॉर्मल टेक्सटाइल के अलावा टेक्निकल टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, जिसमें जैकेट की टेक्सटाइल्स, अम्ब्रेला की टेक्सटाइल्स, मास्क के उपयोग में आने वाली टेक्सटाइल शामिल हैं। इसके साथ ही कहा गया कि तकनीक में पहले भारत बहुत पीछे था, लेकिन अब सरकार की ओर से इस क्षेत्र में ध्यान दिया जा रहा है और लोगों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। सहारा समय संवाददाता सुनील साहू ने विशेषज्ञों के साथ खास बातचीत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में चल रहे राष्ट्रीय सम्मेलन के आज दूसरे दिन भी कई मुद्दों पर चर्चा की गई। कई नई टेक्नोलॉजी आई, उस पर चर्चा हो रही है। आने वाली दिक्कतों के बारे में भी यहाँ पे चर्चा की जा रही है। साथ ही साथ भविष्य में इसके क्या फायदे हो सकते हैं, ये छात्रों को बताया जा रहा है। हमारे साथ कुछ विशेषज्ञ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। सर, आज की जो चल रहा है, किन मुद्दों पर चल रहा है, क्या इससे लाभ होने जा रहा है? बेसिकली ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है हमारी इंडिया की जो चल रही है, ये इसमें लेटेस्ट जो ट्रेंड्स हैं, हम लोग काफी पीछे चल रहे हैं बैकफुट इसमें। तो ये जो हमारा कोलैबोरेशन है, आई एम द ऑनरी वाइस चेयरमैन फॉर एचजीसीईसी इंडिया एंड हम ये सब इवेंट्स ऑल ओवर इंडिया करते हैं। वी कंडक्ट शो, सेमिनार्स एंड इवेंट्स। हमारा मेन मोटिव यही रहता है, जो गैप होती है इंडस्ट्री और स्टूडेंट में, ये कम करें हम लोग बेसिकली। और हम लोग बात बहुत करते हैं, 10 साल से हम लोग इवेंट्स कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, बट एक्चुअल में फीसिबल प्रैक्टिकल करना बहुत टफ हो जाता है। तो ये जो स्टूडेंट्स हमारी जो आगे फ्यूचर है, यही है जनरेशन है जो चेंज कर सकती है। तो इसलिए हमने कल इन्होंने के लिए कुछ एक पोस्टर डिजाइन कंपटीशन रखा था। अगर वो आप देखेंगे उसके अंदर, तो उन्होंने जो जो चीज रखी थी हमारे सामने, वो हमारे लिए भी नहीं थी एक्चुअली में। कुछ चीजें ऐसी हमने भी कुछ सीखा उनसे। तो हमने उनसे वही रिक्वेस्ट किया कि ये आपको सिर्फ पोस्टर में नहीं रखना है, यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन योर फ्यूचर लाइफ एज वेल। कि ये जैकेट आपने बनाया तो ये ऊपर से आपको समझो आपको ये वाटर प्रूफ है, तो एक्चुअल में आप ये बना के ये आपको फील कैसा आएगा। और उसके बाद इसको सिर्फ बनाना नहीं है, आपको मार्केट में सेल भी करना है, तो उसकी कॉस्ट भी आपको मैनेज करना है। उसके लिए हम चाहते हैं जैसे नेचुरल डाइज वगैरह आप यूज करते हो, जो कि अपना एनवायरनमेंट के लिए उतना हानिकारक नहीं है, वैसे सब मटेरियल यूज करो। हम लोग सारे जो इंडस्ट्रीज कनेक्टेड हैं, अगर वो सब हमसे कनेक्ट हो तो वी आर देयर टू ऑलवेज सपोर्ट देम एक्चुअली। तो हमारा इंटेंशन यही रहता है कि हमारी कॉम इतनी अच्छी है, इतनी इंटेलिजेंट है, तो वी नीड टू अप्रोच सस्टेनेबिलिटी। हम लोग बात करते हैं, लास्ट काफी सालों से बात कर रहे हैं एक्चुअली में, बट उसका जो प्रैक्टिकल पोर्शन, जो कन्वर्शन रेट है, वो हार्डली 1 या 2% है। तो ये जो फ्यूजन जनरेशन है जिससे हम बात कर, 10 साल पहले मुझे मालूम नहीं था कि वर्ड क्या होता है, बट अभी ये बच्चों को सबको मालूम है। तो ये चेंज आ गया है बेसिकली। तो अगले 5 साल में ये होना है कि ये सब इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा इंडिया में। तो आई कैन सी इंडिया एट द टॉप लेवल रूलिंग दिस वर्ल्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्पेशली। थैंक यू। तो ये कहना है कि दिक्कतें बहुत सी आती हैं और कहीं ना कहीं अपडेशन की प्रॉब्लम थी, जो इस तरह के कार्यक्रमों से वो कवर होती है। सर, जिस तरीके से आप, क्या खास दिक्कतें थी आपको महसूस होती, क्या अनुभव का लाभ दिया आपने आज? देखिए, आज हम जिस स्थिति में हैं, जैसा विदित है कि हमें इससे और आगे बढ़ना है। वो कहते हैं मैनेजमेंट में कि मैन मेथड एंड मशीन। तो ये हमारी तीनों चीजें ऐसी हैं जिस पे सुधार आने पे हम आगे वर्ल्ड के साथ कंपटीशन कर सकते हैं और हमें आगे बहुत कुछ करना है। नेचुरल डाइज, जिससे वातावरण को कोई नुकसान नहीं होता, उस पर यहाँ पे वो दिया गया, कई पोर्शंस हुए। और जो ये चूंकि एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये हमारे भविष्य हैं टेक्सटाइल में कुछ आगे करने का, या जो नहीं हुआ वो करने का। और हमारा उत्तरदायित्व है कि हमारे साथ इंडस्ट्री अटैच है, उसको हम इनके तक पहुंचाएं, थ्रू इंडस्ट्री इनको इंडस्ट्री में पहुंचाएं। और जो अभी तक प्रोसेस है उसको, उसमें अगर कोई जरूरत है तो इम्प्रूव किया जाए, प्लस आगे का जो हमारी वर्ल्ड डिजायर करता है वो हम इनको समझाएं, एंड दे आर द पीपल हु विल टेक इट। मैं अपने क्षेत्र में इंडस्ट्री से कनेक्टेड हूँ। आई एम डायरेक्टर इन रिसर्च एसोसिएशन। अब मैं पहले इंडस्ट्री में भी काम कर चुका हूँ, तो मैं स्वयं अपने अनुभव से ये फील करता हूँ, चाहे जो भी टेक्नोलॉजी हो, उसको एक प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आगे ले जाना हमारा ओवरऑल वर्क है। और उसके माध्यम
ये जनरेशन आगे आने वाली है, प्लस हमारे ऐसे जो एक्सपर्ट्स हैं दे आर देयर टू गिव हिम टाइमली एडवाइस। तो ये कहना है कि आगे वाली जनरेशन को फायदा होना चाहिए, और जाहिर सी बात, जब नई जनरेशन को फायदा होगा तो देश को अपने आप ही होगा। सर, आज जिस तरह के डिस्कशन चल रहा है, इस पर क्या खास बात आपके हिसाब से निकली? हाँ, एक्चुअली ये जो इंस्टीट्यूट है ये वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान है कानपुर में। तो इस इंस्टीट्यूट में हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को वस्त्र प्रौद्योगिकी के बारे में हम शिक्षा देते हैं। तो यहाँ का जो बच्चे हैं यहाँ से शिक्षा लाभ करके कहाँ जाते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जॉब करने जाते हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो इंडिया में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मेजोरिटी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर फॉर मेकिंग गारमेंट। वो क्या होता है, कपड़ा बनाते हैं। बट आज के ज़माने में टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, वस्त्र प्रौद्योगिकी जो है, ये सिर्फ कपड़ा बनाने के लिए नहीं है, ये टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर में भी ग्रो कर रहा है। टेक्निकल टेक्सटाइल का मतलब ये होता है कि जो टेक्सटाइल मटेरियल, टेक्सटाइल का कपड़ा या धागा टेक्निकल पर्पस में यूज होता है, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट, फायर फाइटर का जैकेट, ओके, अम्ब्रेला क्लॉथ, पीपीई किट्स, मास्क, गाउन्स जो हेल्थ वर्कर्स यूज करते हैं, डॉक्टर्स यूज करते हैं इन द मेडिकल टेक्सटाइल सेक्टर्स। सो इसके बारे में भी जानकारी और पढ़ाई हम देते हैं बच्चे को, जिससे कि बच्चा सिर्फ ओनली गारमेंट कंपनी में ना जॉब करके कोई टेक्निकल टेक्सटाइल फील्ड में भी हो जाए और अच्छा ग्रो करे। और इंडिया में टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर इज वेरी ग्रूमिंग। ओके, सो रिसेंट टेक्सटाइल ट्रेंड इज वन ऑफ द मोटो ऑफ दिस प्रोग्राम। रिसेंट टेक्सटाइल ट्रेंड यही है कि हम कन्वेंशनल कपड़े बनवाने से ज़्यादा हम टेक्निकल टेक्सटाइल बनाएं, स्पेशल मटेरियल बनाएं, जिससे कि इंडस्ट्री का भी प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा और इंडिया भी ग्रो करेगा। अभी भारत सरकार का जो मिशन है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन NTTM, भारत सरकार काफ़ी करोड़ों का मदद दे रहा है डिफरेंट कॉलेज में, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, ओके, टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर को और प्रमोट करने के लिए। भारत काफ़ी पीछे है, टेक्निकल टेक्सटाइल में भारत काफ़ी पीछे है। यूरोप, अमेरिका, जापान, चाइना जैसा जो कंट्री है वो टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर में भारत से आगे है। बट नाउ इट इज आवर टाइम, हमारा टाइम है कि हम कैसे टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर में ग्रो करें और पूरा वर्ल्ड में हम लीड करें। सो इन वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान में हम बच्चे को यही शिक्षा देते हैं। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यहाँ पे। आई एम शुभंकर माइती। आई did my MTech from IIT Delhi, PhD from NIT Jalandhar. I'm teaching here for 5 years here. Okay, so I'm giving the education to the student how to be a good textile engineer to serve the nation, to serve the India. Okay. तो ये साफ कहना कि ये देश को फायदा हो, और इनका साफ तौर पे ये कहना था कि टेक्सटाइल का मतलब खाली पहनने वाले कपड़े ही नहीं होते हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल भी इंडस्ट्री है जो ग्रो कर रही है, और कहीं ना कहीं इसमें भारत अभी तक पीछे था, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान दे रही है और कहीं ना कहीं इनको सहूलियतें दे करके इस काम में बढ़ावा, ताकि देश आगे बढ़ सके। कानपुर से कैमरा पर्सन प्रमोद त्रिपाठी के साथ सुनील साहू, सहारा समय।